बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिमशा किरण और मैं हूँ पाकिस्तानी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वीक। जैसा कि नाजरीन आप सबको मालूम है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद में 7 मार्च से लेकर 10 मार्च तक स्पोर्ट्स वीक मनाया गया, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। इनके दरमियान कंपटीशन करवाया गया, जिसमें इंडोर एक्टिविटीज़ भी हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी हैं। इंडोर एक्टिविटीज़ में हमें जो है बैडमिंटन और टेबल टेनिस, और आउटडोर में टग ऑफ वॉर, क्रिकेट और इसके साथ जो रेसिंग है, इस तरह के गेम्स खेले। जिसमें इफ्तिताई तकरीब में वाइस चांसलर अमानत अली जलबानी साहब ने बहुत जो है वो यूनिवर्सिटी को सराहा भी, और ये भी कहा कि हम इंटरनेशनल लेवल पर भी इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम लेकर आएंगे, जिसमें मलेशिया, तुर्की, इन सब का जिक्र किया। और ये भी कहा कि हम MO साइन करने जा रहे हैं, जिसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर भी डिपार्टमेंट और शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के गेम्स और मुख्तलिफ जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं वो होंगी। अब जैसा कि आप सबको पता है कि मेजॉरिटी लोगों को क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं अगर अपनी पर्सनली भी बात करूं तो मुझे भी क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम अ क्रिकेटर लवर। आज हम उसी के हवाले से ज़्यादातर बात करें कि मीडिया डिपार्टमेंट और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में जिनके दरमियान मैचेस खेले गए, क्वार्टर फाइनल, देन सेमीफाइनल, देन फाइनल में क्वालिफाई किया। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मीडिया डिपार्टमेंट के कैप्टन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से इंजॉय किया और क्या क्या। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फाइनल में जो क्रिकेट मैच में बॉयज़ जीते वो थी एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम, जिसमें क्वार्टर फाइनल में हमें मीडिया डिपार्टमेंट भी दिखने को मिली थी, जिन्होंने सिंधी के साथ जो है सिंधी वर्सेस मीडिया का हुआ था, उसके बाद क्वालिफाई हो गए थे क्वार्टर में। देन फिर IT के साथ हुआ, लेकिन IT के साथ उन्हें बहुत बुरी शिकस्त देखने को मिली। तो इस हवाले से भी हम इनसे सवाल करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैप्टन शबीर साहब, अब आप हमें ये बताएं कि आपने पहले तो ये बताया आपने कितना एंजॉय किया इसमें। अब एंजॉय का मैं कितना बताऊं कि हमने कितना एंजॉय किया। मैंने खुद एंजॉय किया, अपनी टीम को एंजॉय करवाया, अपने जो कोचेज थे और जो फोकल पर्सन स्टाफ था उनको भी बहुत एंजॉय करवाया, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, आपको पता है, जैसे कि मैं मीडिया टीम का कैप्टन भी अभी रहा इस स्पोर्ट्स वीक में। और हमारी यही कोशिश थी कि हम टीम को आगे लेकर चलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस कुछ हमारी मिस्टेक की वजह से जो हम पीछे रह गए। अच्छा, आपको क्या, जैसे कि आपने सिंधी के साथ खेला लेकिन आपने बहुत अच्छा खेला और आपने जीत आपको मिली, तो आपको क्या लगता है वो क्या यूं ही बायलक आप जीते या वाकई आप? नहीं, ये बायलक नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे लड़कों ने बहुत मेहनत की। अगर बायलक नहीं है तो हम अगर IT के साथ मैच देखें तो बहुत बुरी शिकस्त, 40 रन। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी मैं बात को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि हमारी मिस्टेक थी तभी हम IT से शिकस्त खा बैठे। सिंधी डिपार्टमेंट से जब हमारा मैच था तो जो हमारी एक प्लानिंग थी उस तहत जो हम चले और हमने विन किया मैच को। जैसे कि हमारे कुछ बॉलर्स थे, मोहम्मद अली चांडियो और कुर्बान अली गुप्चाड़ी, उन्होंने वेल बॉल किया, और मतलब सिंधी डिपार्टमेंट की जो टीम थी उनके बैट्समैन को खड़ा होने नहीं दिया विकेट पर। और उसी प्लानिंग के तहत अगर हम IT के खिलाफ खेलते तो शायद हम उनको शिकस्त देते। आपको क्या लगता है कि IT डिपार्टमेंट की जो टीम थी और सिंधी डिपार्टमेंट की टीम में, इनमें क्या लगता है कि आपको डिफरेंस है? जो डिफरेंस ये था कि IT डिपार्टमेंट की जो टीम की फील्डिंग है और बॉलिंग, वो जो है ना एक्टिव थी। लाइन को जो हमने धर्म भरम कर दिया था हमारे बॉलर्स ने। यह है कि बाकी IT डिपार्टमेंट के पास बैटिंग 2-3 बैट्समैन इतने अच्छे हैं और बॉलर्स भी जो है 2-3 आपसे तो जो अगर हम बात करें IT के हिसाब से तो 6 ही नहीं लग रहे, 6-4 हमें दिखने को ही नहीं मिले। क्यों, ऐसा क्यों है? मैं वही बात कर रहा हूँ आपको बार बार के जो बॉलिंग लाइन थी IT डिपार्टमेंट की वो बहुत हार्ड थी। बाहर बैठ के कहना और अंदर पिच पे परफॉर्म करना, इसमें बहुत डिफरेंस है। तो बाहर कहने वाले जो बोलते हैं कि भाई ये हुआ वो हुआ, तो उससे बेहतर है कि बंदा जब खेलेगा। अच्छा, इसके साथ मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि 2021 में मैच हुआ था, तब भी फाइनल तक मीडिया पहुंची थी और मीडिया वर्सेस IT ही हुआ था। तब भी जो है वो मीडिया IT से जो है वो टीम शिकस्त खा गया था। क्यों? अब हम इसका क्या कह सकते हैं कि क्यों? देखें, हमेशा 2 टीम्स मैच खेलती हैं, किसी एक को जीतना होता है, किसी एक को हारना होता है। तो यही है, बस जिसका बेड लक होता है तो वो हार जाता है, जिसका गुड लक होता है वो जीत जाती है। शेर है ना कि हार जीत तो मुकद्दर का खेल है, दिले नातवा ने कोशिश तो बहुत की। तो ये वही बात है, लेकिन हमें तो कोशिश भी नजर नहीं आई मीडिया। अच्छा, आप ये बताएं
कि जैसे कि विन जो है वो फाइनल में विन किया एजुकेशन डिपार्टमेंट। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो विन करेगा, अगर हम उसकी जो है हम देखें मैचेस तो आपको क्या लगता है कि कैसे उन्होंने जीत लिया? बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास 2 प्लेयर्स ऐसे थे जो ऑलराउंडर के तहत खेल रहे थे, जो दोनों ही बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे थे और बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे थे। मैं उनको पर्सनली इतना खास नहीं जानता, लेकिन जितना मैंने उनको गेम में देखा है, एक्टिव देखा है, तो माशाल्लाह जबरदस्त वो प्लेयर्स हैं। और आईटी की ना बैटिंग चलने दी ना उनको बॉलिंग चलने दी। जब आईटी की बॉलिंग थी तो उनको बाहर धार कर रहे थे, जैसे कोई बच्चा हो जिसकी अम्मी हो उसको मारती है गुस्से में, वैसे मार रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। जैसा कि वीसी डॉक्टर अमानत अली जलबानी और डीन ऑफ फैकल्टी साइंस डॉक्टर सलमान बशीर ने भी खिताब किया और मज़ीद इस पे बात की कि भाई हम MOU भी साइन करने जा रहे हैं। उसके बाद ओवरसीज जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी, उसमें सेमेस्टर एक्सचेंज की भी बात की और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की बात की। और आपको स्पोर्ट्स वीक, कामयाब एक स्पोर्ट्स वीक उन्होंने किया। तो आपको क्या लगता है कि आपको फैसिलिटेट से किया गया? जी बिल्कुल, वीसी साहब डॉक्टर अमानत अली जरबानी साहब और डीन साहब के इन कोशिशों की वजह से जो हमने अभी रिसेंटली MOU साइन भी किया है, जाके फॉरेन यूनिवर्सिटीज से जो सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है वो भी हमें कराया जाएगा। जो हमारे शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज जाएंगे उनको फैसिलिटीज मुहैया की जाएगी और काफ़ी एक्टिविटीज़ भी कराई जाएगी। ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है उनमें भी उनको हिस्सा दिया जाएगा। और जो पढ़ाई के स्टडी के तहत हमको स्टडी जहाँ अगर यहाँ कोई दूसरे तीसरे सेमेस्टर में जो सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम में वह फॉरेन यूनिवर्सिटी जाएंगे तो उनको वहाँ उनको मतलब कि उनको पेमेंट भी दी जाएगी मंथली। वीक में किस हिसाब से आपको फैसिलिटेट किया स्पोर्ट्स वीक में? स्पोर्ट्स वीक में तो काफ़ी हमें फैसिलिटी मतलब हम मोटिवेट खुद हुए, क्योंकि जो वीसी साहब डॉक्टर अमानत अली जरबानी साहब और डीन साहब की जो स्पीच थी, हमने स्पीच इतनी अच्छी उनकी सुनी और उनकी जो ये कामयाब स्पोर्ट्स वीक हुआ है इस बार 2023 में, तो मैं समझता हूँ आगे भी अगर ऐसा एक्टिविटीज होती रही तो हमारी यूनिवर्सिटी का भी नाम बनेगा। और जैसे कि हमने अभी बताया, रिसेंटली हमने बात की कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से हमारा MOU जो साइन हुआ है तो उसमें भी हमें और फायदा हो सकता है हमारे स्टूडेंट्स को। अच्छा, इसके साथ साथ मीडिया स्टार्स की गर्ल्स ने भी मैच खेला था, वो भी शिकस्त कर गई। उनमें आपको क्या लगता है कि क्या क्या टीम का मसला है या फील्डर और ये जो क्रिकेटर हैं बैटिंग ही सही नहीं की? आपको क्या लगता है? जो गर्ल्स की क्रिकेट टीम थी उनमें कोई एक्टिव इतनी गर्ल्स मुझे नजर नहीं आई। पहली बात, कुछ 2-3 थी जो एक्टिव नजर आ रही थी। फोकल पर्सन की तरफ से सपोर्ट नहीं थी, आप क्या समझते हैं? सपोर्ट फोकल पर्सन की तरफ से भी थी, लेकिन हमारी मजबूरी थी एक कि हमने टीम भी बनानी थी लाजमी, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट गर्ल्स की टीम टूर्नामेंट में उतार रहा था, तो हमारी भी ये मजबूरी थी कि हमने भी उतारनी है टीम लाजमन। तो इस वजह से हमने ट्रायल्स वगैरह भी लिए, 1-2 प्रैक्टिस मैचेस भी कराई गर्ल्स की दूसरे डिपार्टमेंट से प्रैक्टिस मैचेस, उसमें भी वेल परफॉर्म किया हमारी गर्ल्स ने, ऐसी बात नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस बैड लक था तो गर्ल्स हार गई। कुछ गलतियां थी, कुछ फील्डिंग में गलतियां की गर्ल्स ने। और अच्छा, इस सारे मैच पे आप ये बताएं कि आपके लिए जो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इवेंट हो गया हो या कोई ऐसी एक्सीडेंट हो गया हो कि आप ये कहेंगे ये मैच तो भाई हमेशा याद रहेगा? हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ हो तो? ये जैसे IT वाला अभी मैच आप बोल रही थे कि आप मतलब हमें कुछ लगा ही नहीं, आप लोगों की कोशिश ही नहीं लगी कि आप IT से जीतना चाह रहे हैं, तो ये बात थी। मैं खुद क्रीज पे 4 ओवर खड़ा रहा हूँ और मुझसे ही कोई शॉट नहीं लगी। मैं खुद इस पे मुझे अजीब बात मुझे फील हो रहा है कि मैं जब एक रेगुलर प्लेयर खेलने वाला अगर वो परफॉर्म ना करे तो उसे कैसा अजीब लगता है। यानी IT छा गई। IT बिल्कुल छा गई। अच्छा, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं तो, लेकिन मैं आपसे अभी यही पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कि मीडिया डिपार्टमेंट की जो मीडिया स्टार्स की कोई भी टीम है, आप एज अ कैप्टन बताएं कि क्या क्या टीम में मसले और मसाइल होते हैं और आपको क्या क्या फेस करने पड़े कि टीम बिल्डिंग में मसला है या आपकी कोई बात मान नहीं रहा या जो आपने पिच जो जगह जिसको दी है वो उस जगह पर खड़ा नहीं है, आपको क्या क्या मसले हुए? मसले कुछ हुए थे फील्डिंग को लेके, जहाँ मैंने मसले होते दरअसल फील्डिंग में ही है। बस वो बोलते हैं कि मैं कैच विन द मैच है। तो जब मैं फील्डर्स को बता रहा था कि भाई आपने यहाँ खड़ा होना है, आपने पॉइंट पे खड़ा होना है, कोई थर्ड मैन खड़ा होगा, किसको मैंने कवर पे खड़ा किया है, तो वो थोड़ा बहुत इग्नोरेंस कर रहे थे मेरी बात को। लेकिन हालांकि क्रिकेट में ये होता है कि कैप्टन जैसे बोलता है तो वैसे उसको उसकी बात को सराहा जाता है, उसकी बात को माना जाता है। जब आप कैप्टन की बात मानेंगे तो आगे आप कैप्टन का साथ देंगे तो टीम को साथ लेके चलेंगे तो टीम विन भी करेगी। तो 1-2 गलतियां थी जिनको इग्नोर किया गया मेरी बातों को कुछ फील्डर्स ने, लेकिन आइंदा हम यही ख्याल रखेंगे कि उन फील्डर्स को या उन प्लेयर्स को थोड़ा टाइम दे और बैटिंग कराए, और दूसरे जो ऐसे प्लेयर्स है जो मेहनत भी करते हैं और जिनको हमने मौका नहीं दिया तो उनको आगे लाए। हाँ, तो अगली बार फिर किसकी बारी है?
अगली बारी हम ये कैसे कह सकते हैं कि किसी की बारी हो, बहरहाल वो देखा जाएगा आगे की, फिर जब देखा जाएगा। जी, तो ये था प्रोग्राम स्पोर्ट्स वीक के हवाले से। हमने बहुत सारी बातें की और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बहरहाल ये इस तरह की जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत अच्छी होती हैं हेल्थ के लिए भी, और स्टूडेंट वैसे भी बोर हो जाते हैं, और हम जैसे स्टूडेंट हो तो वाकई बोर हो जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की जानिब से बहुत अच्छा इंतज़ामात, बहुत अच्छी चीज़ें थी कि अभी सुनने में आया कि सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, इसके अलावा इनको शील्ड्स वगैरह भी देने का कहा जा रहा है। तो इस हवाले से मज़ीद बात होगी। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।